मनु महाराज के 3 पुत्रियों के बाद 2 पुत्र भी थे जिनका नाम था प्रियव्रत और उत्तानपाद। इन्हीं उत्तानपाद महाराज के यहाँ पे श्री ध्रुव जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। ध्यान देना, ध्रुव जी महाराज का उत्तानपाद के यहाँ पर जन्म हुआ। उत्तानपाद महाराज की 2 पत्नियां हैं। एक का नाम है सुनीति और दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि। एक बात हमेशा ध्यान रखना, घर को घर नहीं कहा जाता, बल्कि घर में रहने वाली गृहिणी को ही घर कहा जाता है। एक पति जो होता है वो ईंटों का मकान बना करके तैयार करता है, और जब उस मकान में पत्नी आती है तो उस मकान को घर बनाती है। मकान को घर बनाती है और उसमें जब बच्चे आते हैं तो वो वही घर स्वर्ग बन जाता है। और यदि उस घर में माँ बाप होते हैं तो वही घर स्वर्ग से भी सुंदर बन जाता है। ध्यान देना, जिस घर में नारी सुलक्षणा है वह घर घर नहीं, वह घर तो स्वर्ग होता है। राजा की पहली पत्नी है सुनीति। सुनीति का अर्थ जानते हो क्या है? सृष्टि नीतिर्यस्य सह सुनीति। जो हमेशा शास्त्र की बात को मान करके चले, जो सुंदर नीति पर चले, वही सुनीति है। ध्यान देना, सुनीति के गर्भ से ध्रुव जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ और सुरुचि के जो पुत्र हुआ उसका नाम रखा गया उत्तम। स्वस्य रुचिरस्य सह सुरुचि, जो स्वयं की रुचि के अनुसार कार्य करे वही सुरुचि है। वही सुरुचि है। ध्यान देना, राजा ने बड़ी रानी को घर से निकाल दिया। रानी जंगल में जाकर के रहने लगी। सुनीति, समय व्यतीत हुआ, सुनीति के गर्भ में बालक आया। एक दिन राजा जंगल की ओर गए थे, रास्ते में अंधेरा हो जाने की वजह से सुनीति के यहां रुके। समय व्यतीत हुआ, सुनीति गर्भवती हुई। समय आने पर ध्रुव जी महाराज का जन्म हुआ। ध्यान देना, अब सुनीति की स्थिति जानते हो क्या है? छोटा सा बालक है ध्रुव,
उसको इतने सुंदर संस्कार दे रही है, जहां भी सत्संग होता वहां पर लेकर के जाती। बालक की जो पहली गुरु होती है ना, वो माँ होती है। ध्यान देना, माँ चाहे तो बालक को संत बना दे और माँ चाहे तो बालक को जेब कतरा डाकू बना दे। इसलिए माँ का धर्म बनता है कि हमारा बालक कैसी संगति में उठ रहा है, कैसी संगति में बैठ रहा है, इस पर विशेष ध्यान दें। सबसे बड़ी बात, अगर बालक की गलत संगति है तो मां उसको डांटे। संगत का सबसे बड़ा असर होता है। हमारा संग बहुत अच्छा होना चाहिए। सुनीति मैया बालक को लेकर के जाती, जहां भी सत्संग होता वहीं पर लेकर के जाती। मां की अहम भूमिका होती है। पुत्र को संत बना दे और मां चाहे तो पुत्र को जेब कतरा डाकू बना दे। लेकिन आजकल की माताएं पुत्र को संत नहीं बना सकती। जेब कतरा डाकू भले बन जाए, संत नहीं बनना चाहिए। सबसे बड़ी बात, बालक की संगति बहुत अच्छी होनी चाहिए। समय व्यतीत हुआ, सुनीति मैया संतों की सेवा किया करती थी। एक बार संत आए, संतों की सेवा कर रही थी। संतों ने कहा, बेटी बड़ी सेवा करती हो, तुम कुछ मांग लो। सुनीति मैया ने कहा, बोले मेरे तो एक पुत्र है, लेकिन मैं चाहती हूँ जो मेरी छोटी बहन है, जो राजा की छोटी पत्नी है, उसके भी कुछ हो जाए। संतों ने सुंदर आशीर्वाद दिया। समय आने पर सुरुचि के भी गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम उत्तम रखा गया। एक दिन की बात है, ध्रुव जी महाराज बड़े हुए अपने मित्रों के साथ खेलने के लिए गए। लौट करके आ रहे थे, उन्होंने देखा कि उत्तम राजा की गोद में बैठ करके खेल रहा है। एकदा सुरचेह पुत्र मंक मारोप्य लालयन उत्तमं नारुरुच्छन्तम ध्रुवं राजाभ्यनंदत। एक दिन राजा उत्तम को गोद में लेकर के खिला रहे थे। ध्रुव जी निकल करके जा रहे थे। ध्रुव के मन में आया, मैं भी पिता की गोद में जाकर के बैठ जाऊं। ध्रुव जी महाराज जाकर के जैसे ही गोद में बैठना चाहा, जैसे ही गोद में बैठना चाहा, उसी समय सुरुचि आ गई और उसने बाह पकड़ के ध्रुव को गोद से नीचे कर दिया। ध्रुव जी महाराज ने कहा, क्या मैं इस गोदी में बैठने का अधिकार नहीं है मुझे? सुरुचि ने कहा, नहीं, तुम्हें इसका अधिकार है ही नहीं। सुरुचि ने यहां पर कटु शब्द कहे ध्रुव जी को। बोले, अगर तुझे सिंहासन पर बैठना है तो जा वन में जा, वन में जा करके भगवान की तपस्या कर, और जब भगवान तुझे दर्शन दे, वरदान मांगने को कहे,
तो भगवान से सिर्फ एक ही वरदान मांगना, क्या? बोले सुरुचि मैया के गर्भ से जन्म मिल जाए। जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा तब तुझे यहां बैठने का अधिकार प्राप्त होगा। है? जरा सोचिए, सुरुचि ने ध्रुव का ही अपमान नहीं किया, यहां सुरुचि ने भगवान का भी अपमान किया। हम भजन पूजा पाठ क्यों करते हैं? 84 लाख योनियों में न आना पड़े। अगर हम भजन करेंगे और भगवान दर्शन देंगे तो हम गर्भ क्यों मांगेंगे? जरा सोचिए आप। अरे हम मुक्ति मांगेंगे, भगवान के चरण कमलों की सेवा मांगेंगे। लेकिन सुरुचि ने यहां पर ध्रुव जी महाराज को बड़ा उल्टा सीधा कहा। बोले तुझे अधिकार नहीं है बैठने का। ध्रुव जी महाराज ने कहा क्या ये मेरे पिता नहीं है? सुरुचि बोली ये तेरे पिता हैं, लेकिन मैं तेरी माता नहीं। पहले तू मेरे गर्भ से जन्म ले, तब इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार तुझे प्राप्त होगा। ध्रुव जी महाराज के हृदय में बड़ी वेदना हुई। ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपनी मां के पास आए और कहा, मां, क्या राजा के सिंहासन पर बैठने का मेरा अधिकार नहीं? क्या वो मेरे पिता नहीं है? और छोटी मां कहती है कि तुझे अगर इस सिंहासन पर बैठना है तो सबसे पहले भजन जाकर के कर, भगवान की तपस्या कर। सुनीति ने कहा इसमें गलत ही क्या कहा है? इसमें गलत नहीं कहा। ये तो अच्छी बात है कि भगवान का भजन जाकर के तू करेगा, ये तो मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है। माता पिता वही बड़भागी है जिनका पुत्र भगवान के चरणों का प्रेमी हो। मां वही धन्य है जिसके गर्भ से एक संत का जन्म हुआ है, भगवत भक्त का जन्म हुआ है। वही मां धन्य है। तुलसीदास बाबा ने तो लिखा है, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। पुत्रवती युवती जग सोई। वही मां धन्य है जिसके गर्भ से भगवान का भक्त पैदा होता है। और ये मेरे लिए बड़े भाग्य की बात है कि तू भगवान का भजन जाकर के करेगा। मैं तो कहती हूं तू कल जाना चाहता है तो आज चला जा, अभी चला जा। अरे तू संसार के लोगों से क्या मांग रहा है? अगर भगवान प्रसन्न हो गए तो पता नहीं तुझे क्या क्या मिल जाएगा। जा, जंगल में जा और भगवान की तपस्या कर। सुनीति मैया ने अपने हृदय पर पत्थर रख करके और इतनी बड़ी बात ध्रुव जी महाराज से बोल दी।